आइए अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोग करता है। इन गुणों के साथ संग हो जाना ही इस पुरुष के अच्छे और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इसमें जाने से पहले पिछले वाले संदर्भ को फिर से हम लोग याद कर लें। पिछले संदर्भ फिर से हम लोग याद कर लें। पिछले संदर्भ में हम लोगों ने समझा था कि पुरुष जो है सुख दुख का भोक्ता बन जाता है जब वह शरीर से जुड़ जाता है, और कारण कार्य आदि जो सिद्धांत कार्य करते हैं, नियम काम करते हैं, वो सारे नियम जो है अटल नियम बनकर इस प्रकृति में चल रहे होते हैं। इसलिए सृष्टि अपने नियमों पर आधारित होकर चलती है, और इस प्रकृति से जुड़ जाने के कारण पुरुष जीवात्मा जो है वो सुख दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ जो है सुख दुख शुभ अशुभ कर्मों के जो परिणाम हैं उनको भी कहा जाता है कि प्रकृति के कारण ही ये ऐसे होते हैं। तो फिर ये माना जाएगा, जैसे कुछ मत मजहब में माना जाता है कि इंसान अच्छा बुरा नहीं करता, वो बदी का फरिश्ता आता है और शैतान से प्रभावित होने के कारण इंसान जो है शैतान इंसान से गलत कराता है। तो यहां ये कहा जाएगा प्रकृति आदमी से बुरा करा रही है। उन्होंने प्रकृति का नाम शैतान रख दिया, तो हमारे यहाँ प्रकृति ऐसा नहीं है। इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि व्यक्ति के मन में कोई इच्छा शक्ति जागती है। वह इच्छा शक्ति कैसी जागती है, इसे समझने से पहले आप एक श्लोक समझिए जो पहले कहा गया था जब अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। मैं जानना चाहता हूं मनुष्य जो है पाप कैसे करता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, बिना चाहते हुए भी जैसे कोई जबरदस्ती किसी को खींचकर ले जाता है, ऐसे व्यक्ति खींचा चला जाता है और उससे गलती हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। व्यक्ति के जीवन में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो रजोगुण है, उसका प्रभाव जब उसकी देह में काम कर रहा होता है, उस प्रभाव के कारण काम क्रोध आदि की लहरें उत्पन्न होती हैं। उसी के अनुरूप फिर उसके अंदर जो है इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। सात्विक व्यक्ति के अंदर, सतोगुण वाला व्यक्ति जल्दी किसी के क्रोधित करने से क्रोध में नहीं आएगा। बहकाने वाली ललचाने वाली चीजें सामने हो भी तो वह विकारग्रस्त नहीं होता, अपने को जल्दी संभाल लेता है। लेकिन जिसके अंदर रजोगुण का प्रभाव है, उसकी ऊर्जा का विस्फोट जो है गलत तरफ हो जाता है, कि इसलिए रजोगुण उसका कारण बनता है। तो वो रजोगुण क्या है और प्रकृति से उत्पन्न होता है। तो जैसा आप खाने पीने लग जाते हैं, जैसे लोगों के संग बैठने लग जाते हैं, जैसे आपके विचार होने लग जाते हैं, उससे उत्पन्न होता है आपके शरीर में। वो एक चीज इकट्ठी होती चली जाती है, फिर आप उसी तरह के व्यक्ति हो जाते हैं। और ये प्रभाव जब आदमी के अंदर आता है तो कमाल की बात है कि अभी किसी ने करोड़ों रुपए का दान किया और थोड़ी देर के बाद में कहीं वो एक सुई के भी चोरी कर सकता है, क्योंकि तामसिक प्रभाव आ गया। बुरा होने में भी देर नहीं लगती, और जैसे ही वो समय बदलता है, स्थान बदलता है, मन की स्थितियां अंदर से सात्विकता आती है, तो वही आदमी साधु से भी बढ़कर साधु हो जाता है। तो इसलिए कहा गया इच्छा शक्ति अंदर उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव मन में जाता है, या मन में उठने वाली इच्छा शक्ति का प्रभाव हमारी इंद्रियों में जाता है। बुद्धि उसके लिए डिसीजन लेती है, अहम शक्ति उसके ऊपर काम करने लग जाती है, पूरा शरीर उसी के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद हम लोग किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं।
इसको ध्यान में रखने के बाद अब आइए अगले श्लोक के साथ हम संबंध जोड़ते हैं। कहा गया है पुरुष प्रकृति स्थो ही, पुरुष जो है प्रकृति से जुड़ने के बाद ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों को भोगता है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं उनको प्रकृति में स्थित होकर के यह पुरुष मतलब यह जीवात्मा वह प्रकृति के गुणों का भोक्ता बनता। प्रकृति के गुण क्या है? सुख दुख आदि, गर्मी सर्दी, ये जो अनुभूतियां होती हैं, कोमल कठोर की जो अनुभूति होती है, ये सारी के सारी प्रकृति के कारण होती है और उसको अनुभव करने वाला जीवात्मा है। मजे की बात एक और है कि जब कोई योगी अपना ध्यान अपनी देह से ऊपर हटा लेता है और उस समय उसके ऊपर कोई प्रहार किया जाए या कोई तरह का बाहरी वातावरण उसके साथ जोड़ा जाए तो उसका संबंध उससे न जुड़े होने के कारण उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। कभी कभी किसी खेल में मस्त रहने के कारण बच्चे लोग भी जो है अपने आप को अपनी देह के भान से ऊपर उठ जाते हैं, देह अनुभूति से ऊपर उठ जाते हैं, अपने खेल में इतने आनंदित हो जाते हैं और उसमें इतने रमण कर जाते हैं कि अगर पांव में चोट भी लग गई तो उनको ध्यान नहीं जाता। जैसे खून बहता दिखाई देता है और कोई बोल दे तुम्हारा तो खून निकल रहा है, बस तब वो रोना शुरू करते हैं, तब दर्द की अनुभूति शुरू होती है। रोना भी इसलिए शुरू करते हैं घर वालों को पता लगेगा तो उनको दया आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, कहां चोट लगवा के आया। बंदा वीर वैरागी जिसको भयंकर रूप से यातनाएं दी गई थी और उसे कहा गया था अपना धर्म छोड़कर विधर्मी बन जाओ तो तुम्हें माफ कर दिया जाए, तो वह योगी व्यक्ति था। पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था चांदनी चौक के उस जहां पर आशीषगंज गुरुद्वारा है उसके सामने ही उस व्यक्ति का भी बलिदान हुआ था। तो वो अपने ध्यान लगाकर ध्यानस्थ हो गया तो उसके शरीर को लाल गर्म करके आग में लाल किया, गर्म किया चिमटे को, और उसके बाद उसका मांस नोचा गया। तो हैरानी की बात यह थी कि वो उतना शांत होकर बैठा रहा और उसने एक बार भी उफ तक नहीं की, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसे साधना करते हुए को बंदा बहादुर को वहां से लेकर आए थे कि तुम्हारे व्यक्तिगत उन्नति की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी मानव जाति को बचाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो बंदा जो माला पकड़ के बैठा हुआ था फिर उसने भाला हाथ में लिया, लेकिन इतना मस्त व्यक्ति था कि मोर्चा संभाल करके जब उसकी फौजें लड़ रही होती थी और लड़ाई ठीक चल रही है तो वो अपने नीचे के जो कमांडर हैं उनसे पूछ लेता था ठीक चल रहा है सब, तो सब कहते थे कि हाँ मोर्चा बहुत ठीक चल रहा है। तो कहता ठीक है मैं थोड़ी देर अपना काम कर लूं, और वो ध्यान लगा के बैठ जाता था। मतलब उसको ये लगता था कि ये बाहरी काम तो हो रहा, अंदर वाला भी कर लूं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि जब आपको योग युक्त हो जाते हैं तो देह से ऊपर उठ जाएं तब आपको कोई भी प्रभाव देह में होने वाला असर नहीं करता। लेकिन जब आपकी आसक्ति प्रकृति से देह से बहुत अधिक होती है और वस्तुओं से अधिक होती है तब तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर तो छोटी सी भी कोई बात हो, किसी सेठ को रात में सोते सोते पूरे घर में कहीं से भी आवाज आ रही हो लेकिन तिजोरी की तरफ से अगर चूहा निकल कर चला जाए तो हड़बड़ा के उठ के बैठेगा, क्योंकि उसके प्राण वहां अटके हुए, उसे लगता है इसे ना कोई छेड़ दे बस। और अगर थैला भी पकड़ कर ले जा रहा होता है तो इस तरह पकड़ता है जैसे बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि प्राण उसमें अटके हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए जहां आपकी आसक्ति बहुत अधिक होगी सारी संवेदना वहां चली जाती है, ध्यान ज्यादा से ज्यादा वहां जाता है। कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मसु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन गुणों के साथ संग हो जाने से ही पुरुष को, आत्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मतलब जितना आप इस देह से
प्रकृति से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से जितनी ज्यादा आसक्ति हो जाएगी, जितने मोहग्रस्त हो जाओगे, उसी के अनुसार फिर अगले जन्म के अनुसार आपको फिर अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विदेह वाली स्थिति तक आदमी पहुंच जाए और देह का भान न रहे, या देह में रहते हुए भी आप इस संसार से और देह से ऊपर उठकर कार्य करते रहें, कमल के पुष्प की तरह इस संसार के सरोवर के बीच खिले रहें और लिप्त ना हो। ऐसी स्थिति में जब आप अपने देह को छोड़ते हैं तब मुक्त होते हैं, तब आपको कोई सुख दुख वाले बंधन में और आवागमन के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। इसलिए प्रकृति में स्थित होकर पुरुष ही, आत्मा ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में लेकर जाता है, जिसके कारण फिर उसका जन्म होता है। और संग अच्छी बुरी योनि सुख दुख का कारण, द्वंद्वों का कारण, मतलब जो ये संसार द्वंद्व में कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। नदी के दो किनारे जिस तरह से हैं, उसके बीच से होकर पानी बहता है, ऐसे जिंदगी की धारा जो है दो किनारों के बीच से बह रही होती है। एक किनारे का नाम सुख है और दूसरे का नाम दुख है। जीवन क्या है? निर्झर है। जीवन क्या है? निर्जर है। मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के कोल किनारों से चल रहा रहा मनमानी है। बस ये रूप है इसका। इसलिए हम इस संसार के दो किनारों के बीच बहने वाली नदी के रूप में जिंदगी की यात्रा चलाते हैं। इसलिए ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, एक तरफ गर्मी है, एक तरफ सर्दी है, एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, एक तरफ लाभ संयोग है, एक तरफ वियोग है। एक तरफ आप दिन देखते हैं, दूसरी तरफ आप जो है रात देखते हैं। ये दो तरह की चीजें इस संसार में लगातार चलती हैं। उन्नति भी, अवनति भी, मान भी, अपमान भी, सुख भी, दुख भी, लेना भी, देना भी, आना भी, जाना भी, संयोग भी, वियोग भी। ऐसे करते करते इसको कितना फैला लीजिए। ये दो किनारे हैं। इसको कबीर ने दो पाट कहा। दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोय, साबित बचा न कोय। सब पिस रहे हैं इसमें। तो जब तक आप इस देह से जुड़े हुए हैं तो फिर आप ये सुख दुख भोगेंगे। तो इससे जो है द्वंद्व के कारण ही तृष्णा, लोभ, कलह, कलेश, राग, द्वेष, ये सब इसी के कारण उत्पन्न होता है। और एक शब्द और भी इसमें है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा समझा दें। कारणम गुण संगोऽस्य, कारणम गुण संगः अस्य, इसके संग से के कारण जो गुण उत्पन्न होते हैं उनके अनुरूप फिर आप इस दुनिया में सुख दुख भोगते हैं और उन्हीं के कारण अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। अब ये संग क्या है, जिससे पहले समझाया गया ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। किसी भी चीज का ध्यान करने से संग उत्पन्न होता है। संग क्या है? किसी चीज के साथ अटैचमेंट। संगात जायते कामः, उससे फिर कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भी जायते, उस कामना में बाधक कोई बन जाए तो गुस्सा आएगा, और कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ेगा। तो ये एक मनोविज्ञान बताया गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी भी व्याख्या इस समय नहीं करके। तो संग क्या है? किसी चीज का अनुराग, संग के कारण ही मैत्री, संग के कारण ही आकर्षण, संग के कारण ही संपर्क में अनुरक्ति होती है, संग के कारण ही मुग्धता पैदा होती है, संग के कारण ही मोह पैदा होता है।
तो संग से राग आकर्षण के वशीभूत होकर मुग्धता आदि शुरू हो जाती है, मोहित हो जाना, जैसे कोई हिप्नोटाइज कर दे, ऐसे हम हो जाते हैं। और उसके कारण फिर हम लोग जो भी जिधर भी हमारी आदतें ले जाना चाहें फिर उधर हम जाते हैं। तो संग रहता है व्यक्ति का तन से, धन से, कुल से, साधन से, अधिकार से, प्रतिष्ठा से, प्रभाव से, इन सब से इतना संग आसक्ति अटैचमेंट हो जाती है कि अगर इनमें कोई बाधा डाल दे, लड़ने मरने को तैयार आदमी। तो इस संग से उत्पन्न होता मोह, और मोह से उत्पन्न होता अंधत्व, और फिर इसकी अखत कहानी शुरू होती है कि कहानी कहाँ कहो, फिर किसी धृतराष्ट्र के दर्शन होंगे आपको, फिर उसकी संतान देखोगे और उसके कारण फिर दुनिया में जो कलह कलेश उत्पन्न होगी। तो इसी तरह से आप राजनीति में देख लीजिए, कहाँ धृतराष्ट्र अभी भी बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे थे और आगे भी धृतराष्ट्र आएंगे। कि कितना भी लायक नालायक बच्चा हो लेकिन मेरा है, तो उसका खामियाजा फिर नीचे वालों को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इस संसार में जैसे हमारी आत्मा, जीवात्मा देह से जुड़कर इस मोह के वशीभूत होकर जब कर्म करती है तो फिर आवागमन का चक्र शुरू होता है, और आवागमन का चक्र शुरू होता है तो फिर सामान्य भाषा में कहते हैं करनी भरनी का चक्र भी शुरू होता है। करनी भरने का चक्र जो है, हम लोगों को ध्यान है, हम लोग छोटे थे तो हम मेले में गए और वहां से कैलेंडर लेकर आए। तो एक कैलेंडर जो है, एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ था, उस पे लिखा था करनी भरनी का चक्र, कर्म भोग चक्र। और बड़ा डर लगा उसे देखकर। अब डर जिसको देखकर लगता है उसको आदमी खरीद भी लेता, हम ले आए। अब उसमें दिखाया गया कि झूठ बोलने वाले की जीभ काटी जा रही है, किसी के ऊपर आरा चलाया जा रहा है, किसी को आग में तपाया जा रहा है। अब वैसे कैलेंडर मुझे नहीं लगता वैसे चित्र आजकल भी मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन पहले बहुत चलते थे। और उसका मतलब ये होता था कि उसे देखने के बाद आदमी को ये समझ आता था कि कोई और कानून से डरो न डरो, लेकिन भगवान के कानून से जरूर डरना। और फिर समझाया जाता था कि अगर तुम्हारे पास आज भी कोई सुख दुख उस तरह का चल रहा है तो ये समझ लेना चाहिए ये आज का कारण हो ना हो, लेकिन पिछला कारण तो कुछ ना कुछ जरूर है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझें, और इसको समझ करके हम इस दुनिया में जिए जरूर, लेकिन किस तरह? न हर भूलो, न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, कि बस इस तरह से तुम्हें दुनिया में जीना आ जाए। न हर भूलो न जग भूलो, ना तो भगवान को भूलना है और न जग को भूलना है। मतलब जग भूलने से मतलब है अपने उत्तरदायित्व, अपने कार्य, अपना इस संसार में जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें आपने पूरा करना है, उनको भूलना नहीं है। संसार के सरोवर में इस तरह से रहो जिस तरह से कमल रहता है संसार के मतलब सरोवर के अंदर, जिस तरह से वह खिला हुआ रहता है, बस ऐसे आप इस दुनिया में रहना। तो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। अगले श्लोक में फिर हम लोग प्रवेश करते हैं। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ।
गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, या आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है, कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी, प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं, इसलिए निवेदन है आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना, और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए।